डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है पोलैरोग्राफी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पोलैरोग्राफिक मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस इन्वेंटेड बाय ज़ारोस्लाव हेरोस्की इन 1922। Polarography is a branch of electroanalytical chemistry which deals with the measurement and interpretation of current voltage curve obtained during the electrolysis of solution between two electrodes, one of which very small, it means polarizable electrode. Since the curve obtained with the instrument are graphical representation of the polarization of dropping mercury electrode, the apparatus was called polarograph and the record obtained with it as polarogram. This is apparatus is known as polarograph, और जो ग्राफ मिलेगा हमें उसे हम कहेंगे पोलैरोग्राम। इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। इसमें आपका दो मेन इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है जो आप जिसे हम कहेंगे पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। दूसरा है कैलोमल इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है इसकी रिवर्सिबल वैल्यू से। इसका कैलोमल इलेक्ट्रोड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल आपका चेंज नहीं हो रहा है इसके रिवर्सिबल पोटेंशियल से। तीसरा इलेक्ट्रोड, जनरली दो ही इलेक्ट्रोड यूज करते हैं लेकिन इसमें तीसरा इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का क्या यूज है, दैट इज द प्लेटिनम ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। इसका क्या यूज है कि ये जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है ये कैलोमल इलेक्ट्रोड और डीएमई ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस को कम करता है, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल जो है आपका स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें ये है आपका एनालाइट सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन लेते हैं एनालाइट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल ड्रॉपिंग डीसी पोलैरोग्राफी है आपकी, तो डायरेक्ट करंट पोलैरोग्राफी है तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन होगी 10⁻³ टू 10⁻⁵ मोलर। इतनी कम कंसंट्रेशन है। अब यहां पे ये देखिए, यहां पे ये है नाइट्रोजन इनलेट। यहां इस सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट तक नाइट्रोजन गैस पास करते हैं इस पूरे सेल में। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो रिमूव करने के लिए। अब आपका, ताकि वो बीच में आपका रिजल्ट को इफेक्ट ना करे ऑक्सीजन, तो यहां पे आपका ये जो है नाइट्रोजन, ये आउटलेट है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले नाइट्रोजन 10 से 15 मिनट तक इसमें आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनर्ट है, नाइट्रोजन गैस इसमें सप्लाई करेंगे ताकि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। उसके बाद यहां पे आपका ये है आपका ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है। यहां पे बार बार मर्करी की ड्रॉप आती है और कुछ समय के लिए रुकती है। यहां पे 1 मिनट में 2 या 3 ड्रॉप आती हैं आपकी। इस तरह इसको सेट करते हैं कि 1 मिनट में 2 या 3 ड्रॉप आती हैं। और यहां पे ये जो मर्करी का जो सरफेस है वर्किंग एज ए इलेक्ट्रोड, और ये है पूल ऑफ यूज्ड मर्करी, इसको बाद में हम रिसाइकल करके बाद में वापस यूज में ले सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, पोलैरोग्राफ में क्या है, दिस इज द पोलैरोग्राम। पोलैरोग्राम में हमने क्या किया, इसमें वोल्टेज अप्लाई किया और वोल्टेज अप्लाई करने से जो करंट मिला उससे हम ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ को हम कहेंगे पोलैरोग्राम। लेट्स से हम कह सकते हैं कि पोलैरोग्राफी इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन। माइन्यूट फ्रैक्शन कितना, 10⁻³ टू 10⁻⁵ मोलर, by using a cell that consists of a polarizable microelectrode। माइक्रोइलेक्ट्रोड क्यों है? क्योंकि उसका डायमेंशन कम है। इट मींस एन इलेक्ट्रोड whose potential changes
from its reversible value, and such as dropping mercury electrode and a non-polarizable current carrying electrode. It means an electrode whose potential does not changes from its reversible value, such as Calomel electrode. The data obtained by measuring the current as a function of applied potential, the current voltage curve is called a polarogram and apparatus is known as polarograph. नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन पोलराइजेशन. कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्या है? सपोज हमने क्या किया, लेट अस कंसिडर ए मेटल रोड M डिपिंग इन इट्स आयन M+. या हमने ये मेटल रोड डिप किया, इसी के आयन में मेटल आयन है जो M मोलर कंसंट्रेशन में है. अब इस रोड का क्या होगा, या तो ये जो आयन है इस रोड पे डिपॉजिट हो जाए, डिपॉजिट होने से ये जो आयन डिपॉजिट होंगे तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना पड़ेगा मेटल को, और आयन डिस्चार्ज हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दैट मीन्स रिएक्शन होगी हमारे पास ये, और यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन. इसका मतलब इसे हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल. और जब रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोड पे तो उसे हम कहेंगे कैथोड. नेक्स्ट दूसरा पार्ट ये है कि आप ये जो मेटल रोड है ये सॉल्यूशन को मेटल आयन प्रोवाइड कराते, जिससे क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस रिएक्शन के कारण. और हो क्या रही है रिएक्शन, दैट इज द ऑक्सीडेशन हो रहा है. दैट मीन्स ये वर्किंग एज ए एनोड, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और दोनों को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. In polarography, the rate determining step in the discharge of ion is diffusion. बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन पोलरोग्राफी में. The technique depends upon concentration polarization produced at the microelectrode. माइक्रोइलेक्ट्रोड क्या था हमारा, दिस इज द माइक्रोइलेक्ट्रोड. यहाँ पे DME, यहाँ पे कंसंट्रेशन पोलराइजेशन आपका जनरेट होगा. मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड कैथोड है, कैथोड होने पर क्या हुआ, यहाँ पे मेटल आयन डिपॉजिट होगा. मेटल आयन डिपॉजिट होने से क्या होगा, यहाँ पे जो आयन है, आयनों की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी. किसकी तुलना में, बल्क की तुलना में. यहाँ से यहाँ कंसंट्रेशन कम है और यहाँ दूर चलेंगे सॉल्यूशन तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. दैट मीन्स द कंसंट्रेशन पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका द टेक्निक डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड एट द माइक्रो इलेक्ट्रोड. इसे हम समझते हैं. लेट अस सपोज द मेटल इज मेड द कैथोड, मेटल इज मेड द कैथोड दिस. तो यहां पे क्या होगा, द पोटेंशियल अप्लाइड इज एंड द पोटेंशियल अप्लाइड इज स्लाइटली ग्रेटर देन द रिवर्सिबल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड दिस M+M. द मेटल आयन विल बिगन टू डिस्चार्ज एट मेटल इलेक्ट्रोड. डिस्चार्ज कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे मेटल से और मेटल इलेक्ट्रोड से, और आपका इस तरह इस रिएक्शन से डिस्चार्ज हो जाएंगे. एंड देयर विल बी ए फॉल इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द विसिनिटी ऑफ इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड. द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड M+M will thus decrease in accordance with the nearest equation. This is the nearest equation. Next, similarly, if the metal M is made the anode, अगर metal is made as a anode होगा तो क्या होगा, मेटल आयन, मेटल जो रोड है वो आयन प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा. दैट मीन्स एज ए नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एज ए एनोड, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन. सिमिलरली इफ द मेटल M is made the anode and the potential is slightly more than the reversible potential of electrode, this M+M, the metal will begin to dissolve, giving metal ion M+ion. reaction होगी ये. If these ions do not migrate or diffuse away from the anode towards the bulk of solution as fast as they produce
यहाँ पे ये जो आयन बन रहे हैं पॉजिटिव आयन, ये इनका क्या हुआ, डिफ्यूजन फास्ट नहीं हुआ। जितनी जल्दी बन रहे हैं उतना फास्ट डिफ्यूजन नहीं हुआ टुवर्ड्स द बल्क। ये बल्क है, बल्क में टुवर्ड्स फास्ट डिफ्यूजन नहीं हुआ तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन जनरेट होगा। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ M plus ion in the vicinity of metal rod. As a result, the potential of electrode M plus M would increase. This phenomena of departure of the electrode potential, departure of electrode potential means increase or decrease from the reversible value as a result of change of concentration in vicinity of electrode is known as concentration polarization. Concentration polarization arises out of slow diffusion of the ion towards or away from the electrode. Concentration polarization का मतलब आप समझ गए होंगे। कंसंट्रेशन पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कैथोड है, ये एनोड है, तो यहाँ पे मेटल आयन क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और इनकी कंसंट्रेशन बल्क की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा क्या है, यहाँ पे ड्यू टू स्लो डिफ्यूजन, जिससे कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहेंगे क्रिएट हुआ, जिसे हम कहेंगे आपका कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। यहाँ क्या हुआ, मेटल आयन आ रहा है, डिपोजिट हो रहा है, डिपोजिट होने से यहाँ पे इमीडिएट विसिनिटी के पास, इसके पास जो है इलेक्ट्रोड की जो आयन की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई। बल्क की विद रेस्पेक्ट टू बल्क, बल्क में कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, दैट मीन्स कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। नेक्स्ट है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ कंसंट्रेशन पोलराइजेशन डिक्रीज बाय एजिटेटिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप ट्रबल कराओ, कंपन कराओ, वाइब्रेशन कराओ, और बाय राइजिंग द टेम्परेचर। अगर हम सॉल्यूशन में टेम्परेचर राइज करेंगे तो माइग्रेशन ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसको आप उसमें एजिटेटिंग कराएंगे, उसमें वाइब्रेशन कराएंगे, तब भी जो है आपका वाइब्रेशन कराएंगे तो उसमें माइग्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ दीज फैक्टर्स tend to increase the migration of ion. Let us suppose that metal rod M is made sufficiently cathodic to enable the metal ion to get discharged, then they come in contact with the rod. हमने ये माना कि हमारा जो मेटल रोड है वो कैथोडिक है। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के केस में भी मैक्सिमम में जो मर्करी इलेक्ट्रोड है वो एज ए कैथोड ही यूज करते हैं हम जनरली। तो यहाँ पे मेटल आयन डिपॉजिट होगा इस पे, और जिससे क्या होगा, यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ग्राफ में देखते हैं हम इसे, तो आपका क्या होगा, इस तरह ये मेटल की सरफेस है, इलेक्ट्रोड की सरफेस है, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ जैसे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड सरफेस, यहाँ पे ये जो है आपका कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन देखो, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे कंसंट्रेशन कम है क्योंकि वहां पे आपका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोड कैथोड है। इसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रोड से डिस्टेंस दूर जा रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और यहाँ बल्क में कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम। C कंसंट्रेशन है एट द इलेक्ट्रोड और C0 कंसंट्रेशन है हमारा कहाँ पे, बल्क में। तो यहाँ पे C0 ज्यादा है, C कम है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। तो आपका है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्यू टू द स्लो डिफ्यूजन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों है, यहाँ पे जितने आयन आपके आने, जितना स्लो डिफ्यूजन के कारण यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। The concentration will be minimum at the electrode surface and will gradually increase in passing from the electrode to electrolyte till at the certain distance it become equal to bulk concentration, where P represent the concentration, C at
electrode surface and R point in graph represent the bulk concentration C0. The gradient PQR may be considered as mathematical equivalent to the linear gradient PS. The distance from Y to S is known as diffusion layer. यह आपका PQR जो gradient है, this is equal to PS, and Y to S distance है जिसे हम कहेंगे this is known as diffusion layer.